हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएमएस फर्स्ट ईयर में जैसे आप आएंगे एडमिशन लेंगे, ठीक है। तो आपको फर्स्ट ईयर में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट से रिलेटेड हो गया या आपकी करिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड हो गया, कॉलेज के एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गया, सीनियर से रिलेटेड हो गया, ये सब बातें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारे पास बाइंग टेक्स्ट बुक्स। तो देखिए टेक्स्ट बुक के बारे में जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम कॉलेज में आते हैं तो पहले आप प्रॉपर देखिए कि टीचर्स किस तरह से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपकी फ्रीक्वेंसी उनसे मैच हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। आपको किस लैंग्वेज में पढ़ना ज्यादा इजी लग रहा है, ठीक है। आप थोड़ी इस पर रिसर्च कीजिए, आप लाइब्रेरी जाइए, आप टीचर से कंसल्ट करिए, ठीक है। आप सीनियर से कंसल्ट करिए, आप आपके और जो बैचमेट्स है उनसे कंसल्ट करिए कि भाई तू कौन सी बुक पढ़ रही है, तू कौन सी बुक पढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद आप 1 या 1.5 महीने बाद आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, आपकी जो भी इंटरेस्ट है जिस लैंग्वेज में और जिस बुक की लैंग्वेज आपको सही लगे उस अकॉर्डिंग आप बुक लीजिए। एकदम से जाके आप कोई भी बुक चेंज नहीं, कोई भी बुक आपको सिलेक्ट नहीं करनी है, चाहे आयुर्वेदा की हो चाहे मॉडर्न की हो, ठीक। अब बात करते हैं फॉलोइंग सीनियर्स। तो मेडिकल कॉलेज में ऐसा माना जाता है कि सीनियर्स हमारे सब कुछ होते हैं, और ये बात ध्यान रखने की सीनियर्स की हमें हमेशा रेस्पेक्ट करनी है, किसी की भी डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी। हो सकता है किसी सीनियर की बातें या वाइब आपसे मैच नहीं खाती हो, ठीक है, तो उसको ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है या ऐसा कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है कि जिससे आगे आपको जाके प्रॉब्लम फेस हो, ठीक है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पढ़ाई के अतिरिक्त भी हम जैसे एक एडल्ट स्टेज में पहुंच गए, हम सब 18+ हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो हर एक प्रॉब्लम के हम टीचर्स को बता नहीं सकते, उन प्रॉब्लम्स की हमें सीनियर्स की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। और क्या होता है कि मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट जाता है तो कॉलेज एडमिशन द्वारा रैगिंग पे काफी मतलब उनको बातें बताई जाती है। हाँ, रैगिंग गलत है ये हम मानते हैं, लेकिन एक इंट्रोडक्शन जो बेसिक होता है वो सीनियर लेता ही है, ठीक है, कि नाम पता ये सब। अब कोई सीनियर अंतर्यामी तो है नहीं कि आपका फेस देख के आपका नाम है सब कुछ पता पड़ जाएगा। हाँ, लेकिन अगर वो आपको जानेगा कि हाँ इसका नाम ये है, ये इस बैच का है, ये इस रीजन से है, ठीक है, तो आपका इंटरेक्शन जो है कॉलेज में वो अच्छे से बढ़ेगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी होगा, तो डायरेक्ट वो सीनियर आपको जान जाएगा कि नहीं यार इसका इंट्रो मैंने लिया था या ये नाम है ये। अगर ऐसा इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट, ऐसे इंट्रो को अगर आप रैगिंग समझेंगे या उनके अगेंस्ट आप कोई भी एक्शन ले लेंगे सीनियर्स के, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, फिर आप बिल्कुल सीनियर से और कॉलेज से डिस्कनेक्टेड हो जाओगे, ये आपके लिए आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब बात करते हैं गिविंग प्रॉपर फोकस ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो आपको हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना। ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट हमको अच्छा लगने लग गया, मानो मेरे को फिजियोलॉजी बहुत पसंद है तो मैं पूरा दिन फिजियोलॉजी पढ़ रहा हूं बैठ के, या मेरे को एनाटॉमी पसंद है तो मैं वो नहीं लेके बैठा हूं, फीमेरी पढ़े जा रहा हूं और सब्जेक्ट में भूल गया, ठीक। ऐसा नहीं करना। और उसमें भी इन 5 सब्जेक्ट्स में से आपको संस्कृत पे बहुत ज्यादा टाइम देना है। ऐसा क्यों? क्योंकि संस्कृत आपका बेस बनाएगी। चाहे आप श्लोक रीडिंग करें, चाहे आप कुछ भी करें, आयुर्वेद में संस्कृत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संस्कृत में भी जो संधि वाला पोर्शन है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि संधि से ही आप जानेंगे कि श्लोक जो पढ़ने का फॉर्मेट है, श्लोक पढ़ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है संधि के। जितनी आपकी संधि स्ट्रांग होगी, ठीक है, उतना ज्यादा आप क्या है कि जो श्लोक है उनको तोड़ तोड़ के पढ़ पाओगे, श्लोक पढ़ना आपके लिए इजी हो जाएगा। और कारक और विभक्ति आपकी जितनी स्ट्रांग है उतना ज्यादा आप सेंटेंस फॉर्मेशन जो होता है संस्कृत में, मतलब ये सिंगुलर है, प्लूरल है, ठीक है, और ये सब है, इनके अकॉर्डिंग सेंटेंस फॉर्मेशन संस्कृत में इससे अकॉर्डिंग होता है। इस सब्जेक्ट में भी इन 3 टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब आगे हम बात करते हैं नॉलेज फ्रॉम हॉस्पिटल्स। तो देखिए फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि जो ओपीडी ड्यूटी हमारी वो नहीं लगती है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम हॉस्पिटल बिल्कुल जाए ही ना, ठीक है, हेजिटेट कर जाए। अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल हॉस्पिटल जाइए, जो आपके कॉलेज से अटैच्ड जो भी ओपीडी आईपीडी हॉस्पिटल्स हैं वहां जाके आप देखिए कि जो डॉक्टर्स हैं वो किस तरह से मतलब ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, और पेशेंट भी किस तरह से अपनी जो बीमारी है व्याधि को बता रहा है, ठीक है, और डॉक्टर्स उसको किस तरह से जज करिए, ये सब। इससे अगर आप ओनली फर्स्ट ईयर में, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ऑब्जर्व भी करेंगे ना चीजों को, तो भी आपको बहुत कुछ सीखने से मिलेगा हॉस्पिटल से। अब बात करते हैं शेड्यूल एंड अदर एक्टिविटीज या आउटडोर एक्टिविटीज की। देखिए फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि जब हम आते हैं, ठीक है, तो ऐसा रहता है कि यार मतलब बहुत बर्डन हो गया, क्लासेस भी 75% जरूरी होती है, ऐसा तो एकदम से आपको प्रेशर में नहीं आना है, टेंशन में नहीं आना है। बच्चे क्या होता है टेंशन में जाते हैं, ठीक है। आपको कॉलेज को एक्सप्लोर करना है कि हाँ कॉलेज में ये है, ठीक है, ये गार्डन है, ये सब कुछ है, आपको खेलना भी है, कूदना भी है, ठीक है, आउटिंग भी करनी है, दोस्तों के साथ पार्टीज भी करनी है, आपको सब तरफ से मतलब एक कहते हैं ना पूरा संपूर्ण विकास करना है, अपना फुल डेवलपमेंट। ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि ओनली पढ़ाई में, आपको सब तरफ से नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश करनी है, कॉलेज से और कॉलेज के बाहर जो एनवायरनमेंट है उससे भी, ठीक है। अब बात करते हैं डाउट्स क्लियरिंग के बारे में। देखिए क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में एक कहावत है बीएमएस में कि फर्स्ट ईयर का डाउट हमेशा के लिए डाउट रह जाता है, तो आपको डाउट रखना नहीं है। अगर आपको पढ़ने के बीच में, ठीक है, टीचर्स पढ़ा रहा है कोई भी, आपको डाउट आता है तो आप
उसी वक्त टीचर से कंसल्ट कर लीजिए, टीचर्स कभी मना नहीं करते हैं। या बाद में जब आप टीचर से टाइम ले लीजिए कि सर मेरे को इसमें दिक्कत है, ठीक है, आप मुझे प्लीज बता दीजिए, तो वो आपको बता देंगे अच्छी तरह से, ठीक है। या आपको लगता है कि आप टीचर से थोड़ा अनकंफर्टेबल है, तो आप सीनियर्स के पास चले जाइए, सीनियर्स आपको बिल्कुल उसका रास्ता बता देंगे कि इस चीज को ऐसे याद करना है, ठीक है, इस तरह से पढ़ना है, इससे ये जल्दी इजीली याद हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं श्लोका लर्निंग पे। तो श्लोका लर्निंग के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट ईयर में आप जितनी ज्यादा श्लोक्स को मेमोराइज करेंगे, याद करेंगे, वो आगे फाइनल ईयर तक जाके आप उनको नहीं भूलेंगे, ठीक है। और वही आगे फाइनल ईयर तक आके आपके बेसिक्स क्लियर होने से आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब श्लोका लर्निंग ऐसे भी नहीं है कि आपने ओनली 2 संस्कृत जो लाइन है वो पढ़ ली और आपने रट्टा मार लिया कि हाँ मेरे को श्लोक याद है, ना आपको उसकी हिंदी पॉइंट पता है, ना आपको उसका एप्लीकेशन पता है। मानो अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर में एक श्लोक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं कि मानो होते हैं वाद के कर्म, ठीक है। तो वाद के क्रम आपने श्लोक पढ़ लिया और उसकी हिंदी भी आपको पता है कि ये इस तरह से ये हिंदी है, और आपने उस पर्टिकुलर पर्सन पे आप देख रहे हो कि ये वाद इसमें ऐसे है, इसके कर्म ये है, ये तो आपने उस पर्सन पे भी देख लिया, आपने टेक्सचुअल भी पढ़ लिया, ठीक है, और आपने इसको ओरिलेट करके भी देख लिया, संपूर्ण सही तरीके से बिल्कुल ऑल एंगल से आपने श्लोक का अध्ययन कर लिया, तो आपको फिर बिल्कुल वो श्लोक भूलेगा नहीं और आपको अच्छी तरह से मेमोराइज रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर डिस्कस किया कि फर्स्ट ईयर में हैं जब बच्चे, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।